सबसे पहले आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख लो। आज मैं आपको सिविल स्कोर बनाने का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जहां पर आप पहली बार में अपना सिविल स्कोर 750 के आसपास का बना सकते हैं। यहां पर आप सिविल स्कोर देख सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, पर उनका सिविल स्कोर जीरो है, यानी कि -1 है। और जब वो क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको लोन भी नहीं मिलता है और उनका जो क्रेडिट कार्ड है वो भी पहली बार में ही रिजेक्ट हो जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जहां पर आप अपना सिविल स्कोर बना सकते हैं और साथ में सिविल स्कोर बनने के साथ साथ यहां पर जब आप सिविल स्कोर बना लेंगे 750 के आसपास का पहली बार में सिविल स्कोर बनेगा, उसके बाद आप किसी पर्सनल लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई करेंगे, लोन भी आपको मिल जाएगा। या मान लो अगर आप पर्सनल लोन नहीं लेना चाहते हैं, आप अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो भाई अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड भी आपको मिल सकता है, क्योंकि यहां पर आपका जो सिविल स्कोर है वो 750 के आसपास का रहने वाला है। सबसे पहले आप यहां पर देख लें हमारा जो क्रेडिट स्कोर है, यानी कि जब आपका पहली बार बनता है वो 766 यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, लगभग इतना ही बनता है, किसी का 750, किसी का 760, किसी का 740, इतने के आसपास रहता है। वो डिपेंड करता है कि ये जो सिविल स्कोर बनता है, ठीक है, इस सिविल स्कोर को बनाते समय, ठीक है, आप कितनी सावधानी बरतते हैं। अब देखो नीचे आपको देखने को मिलेगा जब हमारा यहां पर 766 सिविल स्कोर बना तो हमें 5 लाख रुपए का लोन भी ऑफर हो गया। यहां पर आप देख सकते हैं 5 लाख रुपए तक का लोन यहां पर हमें ऑफर हुआ है। पर दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लो किसी का सिविल स्कोर जीरो है तो वो सिविल स्कोर को बनाएगा कैसे? क्योंकि दोस्तों सिविल स्कोर को बनाने के लिए दो तरीके यूज होते हैं। पहला तरीका होता है सिक्योर क्रेडिट कार्ड, यानी कि कोई भी एक एफडी कर लो किसी बैंक में जाकर और उस एफडी पर एक क्रेडिट कार्ड ले लो और उस क्रेडिट कार्ड पर शॉपिंग करो। शॉपिंग करने के बाद जब आप उसकी टाइम से रिपेमेंट करेंगे तो भाई 5-6 महीने के अंदर आपका जो सिविल स्कोर है वो बन जाता है। तो एक तो तरीका ये होता है एफडी वाला, जिसे हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको एफडी वाला तरीका बताऊंगा तो भाई आपको 10,000 रुपये की तो एफडी करनी पड़ेगी, 10 से लेकर 5,000 के बीच, और 5-6 महीने आपके लग जाएंगे, तब जाकर आपका सिविल स्कोर बनेगा। यानी कि 10-12,000 13,000 रुपये यहाँ पर आपको खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि एफडी करने के बाद जब आपका क्रेडिट कार्ड मिलता है, ठीक है, तो उस पर भी आपको शॉपिंग करनी होती है। तो ये एक 10-12-15,000 रुपये का खर्चा है। इस खर्चे को मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। मैं आपको एक दूसरा तरीका बताने वाला हूं जहां पर आपको 500 रुपये का प्री अप्रूव्ड लोन मिलेगा। यानी कि आपको एस्पायर एनबीएफसी 500 रुपये का लोन ऑफर करती है। अगर आप जीरो सिविल पर ये 500 रुपये का लोन ले लेते हैं और समय से उसकी रिपेमेंट करते हैं तो आपका जो सिविल स्कोर है वो यहाँ पर बन जाता है। समय का मतलब है ये 500 रुपये का लोन जो है वो आपको 3 महीने के लिए मिलेगा। अगर आप समय से, यानी कि 3 महीने जो भी आपकी ड्यू डेट होगी हर महीने की, एक दिन पहले रीपेमेंट करेंगे तो 750 के आसपास का सिविल स्कोर रहेगा। और गलती से अगर उसके बाद पेमेंट करते हैं तो सिविल स्कोर तो बनेगा पर वो डाउन बनेगा, यानी कि फिर आपका सिविल स्कोर कम रह सकता है। इस लोन के बारे में मैं आपको बता देता हूं। एस्पायर नाम की जो एनबीएफसी है ये आपको, ठीक है, लोन प्रोवाइड कराती है, पर यहां पर लोन मिलने से पहले आपको 599 रुपये मेंबरशिप फीस अपनी जेब से देनी होती है। अब देखो ये कितना खर्चा निकल कर आता है, मैं आपको बता देता हूं। 599 रुपये आपको पहले मेंबरशिप फीस देनी पड़ेगी और इस 599 रुपये में से 500 रुपये आपको लोन के रूप में मिल जाएगा। आप समझ रहे हो? जो ये लोन के रूप में मिलेगा 500 रुपये, इसको 3 ईएमआई में, यानी कि 175 रुपये की 3 ईएमआई में वापस करना है, लोन चुकाना है। और 175 रुपये के 3 ही अमेजोन के वाउचर आपको मिल जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो इसका कहने का मतलब क्या है कि लोन आपने ले लिया, 175 रुपये की ईएमआई में आप उसको वापस कर रहे हो, और जैसे ही आपकी ईएमआई जाएगी, पहली ईएमआई जाएगी तो पहला 175 का अमेजोन का वाउचर मिलेगा, दूसरी ईएमआई जाएगी फिर 175 का मिलेगा, थर्ड ईएमआई जाएगी फिर 175 का मिलेगा। यानी कि लोन तो आपको मिल गया, जब आप उसको रीपेमेंट कर रहे हैं, चुका रहे हैं, तो उतने ही पैसे आपके अमेजोन के वाउचर के रूप में वापस हो गए। अब ये जो अमेजोन का वाउचर होगा, इस वाउचर से, ठीक है, आप अमेजोन पर जाकर कोई भी शॉपिंग कर सकते हो या अपने मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, कहीं पर भी आप इस पैसे को यूज कर सकते हो। यानी कि 500 का जो आपको लोन मिला वो एक तरीके से फ्री ही रहा। और उसके साथ साथ नीचे आप देखेंगे तो एक चीज और है, ये जो है इफेक्टिव कॉस्ट लगाते हैं 99 रुपये। अब ये क्या है? आपका जो सिविल स्कोर है उसको बनाना, उसको इंप्रूव करना। ये मान लो किसी का सिविल स्कोर, ठीक है, पहले 300, 400 या 500 के आसपास आ चुका है, मतलब पहले से आपका सिविल स्कोर बना है, पर वो इतना ज्यादा बैड हो चुका है, उस पर आपको लोन नहीं मिल रहा। तो ऐसी कंडीशन में ये आपके सिविल स्कोर को इंप्रूव भी करते हैं। आपको 99 रुपये, ठीक है जी, एक बार तो आपका इसमें चला गया, आप देख रहे हो 99, आपको 2 महीने और देना है, तो टोटल मिलाकर ये खर्चा आपको और निकल कर आता है। जब आप इसकी रिपेमेंट करेंगे तब जाकर आपको, ठीक है, 500 रुपये का लोन मिलेगा। तो ये खर्चा कुछ भी नहीं है। मान लो 500-700 रुपये आपने यहाँ पर खर्च कर दिए, मान लो, और उसके बाद आपका सिविल स्कोर 750 बन गया, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि दोस्तों देखो, फ्री में तो कुछ नहीं होता है। अगर हम किसी
क्रेडिट कार्ड की बात करेंगे तो 10-12 हज़ार रुपये खर्च करोगे तब जाकर सिबिल स्कोर बनेगा। तो इससे बढ़िया है भाई, सबसे सस्ता काम तो यही है सिबिल स्कोर बनाने का। अब देखो सबसे पहले देख लें, मैं आपको दिखा देता हूं। जब आप 599 रुपये की पेमेंट करते हो, ठीक है, यहां पर देखने को मिलेगा आपको आपकी जो पेमेंट होगी 599 रुपये की, वो होगी 706 रुपये। क्योंकि दोस्तों 599 रुपये में 18% जीएसटी है। ऐसे ही जब 99 रुपये की पेमेंट करोगे तो भाई आपका जाएगा 116 रुपये, क्योंकि 18% जीएसटी इसमें जुड़ जाता है। जब आप पेमेंट करेंगे आपको ऐसा ना लगे कि हम इतनी पेमेंट क्यों कर रहे हैं। पर दोस्तों वही बात है कि जब आप यहां पर पेमेंट करेंगे, ठीक है, उसके बाद पेमेंट करने के बाद आपको 500 रुपये का लोन मिलेगा और उस लोन को, ठीक है, ले लेना है। ये लोन मिलता किसको है? तो कोई भी व्यक्ति जिसकी एज, ठीक है, 18 प्लस है, आधार कार्ड पैन कार्ड आपके पास है, आप किसी भी ग्रुप में आते हैं, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉय, हाउस वाइफ या स्टूडेंट, आप यहां पर एक बार 500 रुपये का लोन ले लो, समय पर रीपेमेंट कर दो। मान लो इस महीने आपने लोन ले लिया, अगले महीने ईएमआई पड़ेगी। जैसे ही आप ईएमआई चुकाओगे, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, टाइम से ईएमआई चुकाओगे तो आपका जो सिबिल स्कोर है, लोन पूरा होने के बाद आसानी से आपका सिबिल स्कोर बन जाता है। और मुश्किल से आप ये मानकर चलें कि 10-12 दिन लगते हैं लोन की रीपेमेंट करने के बाद आपका सिबिल स्कोर बनने में। तो भाई इससे आसान जो है तरीका वो कोई नहीं है। अब मैं आपको लोन अप्लाई करने का लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूं, एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। अब दोस्तों सिविल बिल्डर लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए इस एनबीएफसी का जो डायरेक्ट लिंक है वो आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा योर नेम। तो जहां पर मेरा नाम देखने को मिल रहा है, यहां पर आप अपना नाम डालेंगे, अपना फोन नंबर डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। परमिशन को अलाउ करेंगे, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। नीचे 2 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद परमिशन को अलाउ करेंगे, फिर से परमिशन को अलाउ करेंगे। अब आपके सामने आएगा ज्वाइन द सिविल बिल्डर कम्युनिटी एट जस्ट 599, यानी कि अब आपको 599 रुपये देने हैं। तो भाई यहां पर आपको देखने को मिलेगा टू बिल्ड सिविल स्कोर, इस वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहां पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी। ज्वाइन कम्युनिटी फीस यानी कि 599 रुपये देने होंगे। आपकी वन टाइम फीस 500 रुपये है, मंथली फीस 99 है, लोन मिलेगा 500 रुपये का। आपको 175 रुपये की 3 ईएमआई में इसको चुकाना है और बाद में 175 रुपये की 3 अमेजोन के वाउचर मिल जाएंगे। टोटल मिलाकर आपका 99 रुपये का खर्च होगा। अब यहां पर आपको दोस्तों मेंबरशिप फीस को पे करना होगा, तो यहां पर आप क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने आएगा कि भाई गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आप क्या चलाते हैं, तो यहां पर किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद सिक्योरिटी पासवर्ड डालकर पेमेंट को सक्सेसफुली कर देंगे। उसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और आपको देखने को मिलेगा कांग्रेचुलेशन। यहां पर सिविल बिल्डर लोन एप्लीकेशन की तरफ से आपको 500 रुपये का लोन दिया जा रहा है 3 महीने के लिए, जिसकी ईएमआई रहेगी 175 रुपये पर मंथ। और उसके बाद है गेट अमेजोन वाउचर 175 रुपये ऑन ईच ईएमआई पेमेंट, यानी कि जैसे ही आप एक ईएमआई पहले महीने की ईएमआई को जो है यहाँ पर पेड करेंगे 175 रुपये का अमेजोन का वाउचर आपको उसी समय मिल जाएगा। उसके बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने आएगा एंटर योर डिटेल, यहां पर अपना फोन नंबर डालेंगे, पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करेंगे, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं। यहां पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, अनएम्प्लॉय, स्टूडेंट, होम मेकर या रिटायर्ड पर्सन, बहुत सारे ऑप्शन है। किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, अपना जेंडर बताएंगे, आप मेल है, फीमेल है या अदर हैं। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे। अब यहां पर आपके सामने टोटल मिलाकर 4 ऑप्शन है। भाई सबसे पहले अपनी एक फोटो को यहां पर अपलोड करेंगे, उसके बाद आपकी केवाईसी होगी, उसके बाद आपको अपनी बैंक की डिटेल देनी होगी जिसमें आप इस 500 रुपये को लेंगे। उसके बाद लोन का एग्रीमेंट मिलेगा, उस एग्रीमेंट को साइन करना है। कस्टमर फोटो पर क्लिक करेंगे, यहां पर टेक फोटो पर क्लिक करेंगे, अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करेंगे। उसके बाद यहां पर डन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों कस्टमर फोटो कंप्लीट हो चुकी है, फुल केवाईसी पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, यहां पर कैप्चा देखने को मिलेगा, कैप्चा यहां पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, इस कैप्चे को यहां पर डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आधार कार्ड के साथ लिंक आपके फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे और यहां पर आप 4 अंकों का एक सिक्योरिटी पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 4। पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपका जो है यहाँ पर आधार कार्ड पर जो भी डिटेल है, आपका फोटो, आपका नाम और आपका एड्रेस देखने को मिलता है, आप ही का आधार है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ओके सक्सेसफुली वीडियो वेरिफिकेशन इज पेंडिंग। हमारी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली हो चुकी है, पर हमें अब वीडियो वेरिफिकेशन करना होगा।
प्रोसीड टू वीडियो वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन है, कंप्लीट वीडियो वेरिफिकेशन नाउ, शेड्यूल वीडियो वेरिफिकेशन। आप बाद में करना चाहते हैं तो सेकंड वाले पर क्लिक करेंगे, और उसी समय अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले को चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि भाई अब आपका जो है वीडियो वेरिफिकेशन होगा, जहां पर आपको अपने पैन कार्ड को अपने हाथ में लेकर दिखाना होगा। तो अगर आपके पास अपना पैन कार्ड है, यस प्रोसीड टू वीडियो वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों एक एजेंट आपसे आपका नाम पूछेगा और आपका पैन कार्ड देखेगा। पैन कार्ड देखने के बाद उसकी एक फोटो खींचेगा, और फोटो खींचने के बाद आप देखेंगे दोस्तों वीडियो वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद कंटिन्यू, और वीडियो केवाईसी होने के बाद हमारे सामने आता है ऐड बैंक अकाउंट। आप जिस बैंक में इस पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हैं बैंक का नाम बताएंगे, बैंक का अकाउंट नंबर बताएंगे, और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है लोन एग्रीमेंट ई साइन पेंडिंग। ई साइन लोन एग्रीमेंट पर क्लिक करूंगा, परमिशन को अलाउ करूंगा। तो यहाँ पर हमारे सामने है कि हमने अपनी फोटो यहाँ पर अपलोड कर दी, केवाईसी कंप्लीट हो गया, बैंक की डिटेल हमने कंप्लीट कर दी, और लोन एग्रीमेंट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने लोन का एग्रीमेंट आता है। तो एक बार आप लोन के एग्रीमेंट को पढ़ लेंगे। 1 से लेकर 17 पेज का ये एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में आपको वही बताया जाता है कि भाई आपका जो लोन है वो कितने रुपए का है, कितने महीने का है, आपकी ईएमआई कितनी रहने वाली है। एग्रीमेंट देखने के बाद नीचे देखने को मिलेगा डाउनलोड वाला ऑप्शन, तो आप इस एग्रीमेंट को एक बार डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। एग्रीमेंट साइन तभी होता है जब आप अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप यहाँ पर ओटीपी डालकर वेरीफाई करते हैं तो आपका जो एग्रीमेंट है, ठीक है, वो साइन हो जाता है, एग्रीमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, और उसके बाद ये जो लोन है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 30 मिनट के बाद ये 500 रुपये जो है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। बैंक की तरफ से मैसेज आ चुका है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और मैं आपको बैंक स्टेटमेंट भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप बैंक स्टेटमेंट एक बार देख लें। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एस्पायर, यानी कि एस्पायर कंपनी जो है ये एनबीएफसी है, और 500 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। अब दोस्तों इतना हो जाने के बाद आप सोच रहे होंगे कि जो हमें 175 रुपये का वाउचर मिलेगा वो कैसे मिलेगा। तो सिंपल सा अपने मोबाइल को ओपन करना है। मोबाइल को ओपन करने के बाद जहां पर आपका जेट एप्लीकेशन है उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने है जो आपने लोन लिया है, लोन का नाम आपको देखने को मिलेगा क्रेडिट बिल्डर लोन, और यहां पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगी जितनी भी ईएमआई आपकी पेंडिंग है या जितनी भी आपने चुका दी है वो सब देखने को मिलेगी। इस पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगी फर्स्ट ईएमआई हमने यहां पर पेड कर दी, सेकंड ईएमआई पेड कर दी, और थर्ड ईएमआई पेड कर दी। जब आप यहां पर पहली ईएमआई को पेड कर देते हैं उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा रिडीम अमेजॉन वाउचर, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहां पर आपको कुछ कोड देखने को मिल रहे हैं। ये जो कोड देखने को मिल रहे हैं यहां पर आपको एक कॉपी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहां पर इस पर आप टैप करेंगे, जैसे टैप करेंगे कोड कॉपी हो चुका है। अब दोस्तों इस कोड को कॉपी करने के बाद सीधा आपको जाना है अमेजॉन एप्लीकेशन के अंदर। यहां पर आपको प्रोफाइल वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑप्शन में है अकाउंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, सबसे नीचे जाना है, और सबसे नीचे जाने के बाद दोस्तों यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, और ऑप्शन में है ऐड गिफ्ट कार्ड टू योर बैलेंस। तो यहां पर आप इस ऐड गिफ्ट कार्ड पर क्लिक करेंगे, और जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा एंटर गिफ्ट कोड। तो जो भी आपका कोड है दोस्तों इस कोड को यहां पर पेस्ट कर देंगे। तो मैं यहां पर पेस्ट करके आपको दिखा देता हूं, मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहां पर मैं ऐड गिफ्ट कार्ड पर क्लिक करूंगा। इस तरीके से हमारे 250 रुपए यहां पर ऐड हो जाएंगे। आपको देखने को मिलेगा कि भाई यू हैव ऑलरेडी ऐड गिफ्ट कार्ड, मैं पहले से इस कार्ड को ऐड कर चुका हूं। तो व्यू स्टेटमेंट पर क्लिक करूंगा, और यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों 175 रुपए के 3 वाउचर हमें मिल चुके हैं। पहला 175 का ये, सेकंड वाला ये, और उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो 175 रुपए दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। जब यहां पर हमारे 175 रुपए आ जाते हैं 525 रुपए, अब यहां पर आप 525 रुपए का जो भी यहां पर कोई भी सामान, ठीक है, 525 रुपए तक का है, उसको आप यहां पर खरीद सकते हैं। या आपको एक और ऑप्शन मिलता है, ठीक है, आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, सेल्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है, क्यूआर कोड से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको 525 रुपए का यहां पर बेनिफिट हो जाता है। पहले लोन की ईएमआई को रीपेमेंट करने के बाद आपका जो क्रेडिट स्कोर है, ठीक है, वो निकल कर आ जाता है 766, जैसे कि मेरा है। अब दोस्तों इस तरीके से आप जेट सिविल बिल्डर लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।